Hello student, today we are going to start your second sem and standard 8 and today we are teach the supplementary reader in English standard 8. Okay, so let we start lesson number 6. Lesson number 6 is a the fight. लेसन का नाम ही क्या है फाइट. ओके वो तो आप सबको पता ही होगा फाइट क्या होता है. ओके so let me start. Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. It was the height of summer and his school had not yet opened, and having as yet made no friends in this semi-hill station. रंजय नाम का एक लड़का था. समर का दिन था और वो दिन बहुत गर्म था और अभी समर चल रहा था, इसीलिए उनकी स्कूल भी ओपन स्टार्ट नहीं हो रही थी और उनके कोई भी फ्रेंड्स सेमी हिल स्टेशन पे थे नहीं. He wandered about a good deal by himself into the hills and forest that stretched away interminably on all sides of the town. Interminably means endlessly. Okay, interminably means endlessly. And it was hot, very hot at that time of the year, and Ranji walked Ranji walked about in his vest and shorts, his brown feet white with the chalky dust that flew up from the ground. The earth was parched, the grass brown, the trees listless, hardly stinging, waiting for a cool wind or a refreshing shower of rain. कहता है कि जो रांझी जो था वो एक दिन समर के एक दिन में वो चल कर जाता था. वो दिन बहुत गर्म था और जब वो चल रहा था तब उन्होंने एक वेस्ट और शॉर्ट पहना हुआ था, इसीलिए उनके पाँव जो थे वो डस्ट वाले हो गए थे. ज़मीन पे जो ग्रास था वो भी कैसा हो गया था, एकदम ब्राउन, जैसे ड्राई हो जाता है ना वैसे हो गया था. और ट्रीज जो थी वो भी लिस्टलेस हो गई थी, हार्डली स्ट्रिंगिंग और वेनिंग फॉर. सभी लोग किसका वेटिंग कर रहे थे, वेटिंग फॉर ए कूल वाइंड और रिफ्रेशिंग शोवर ऑफ रेन. रेन या तो कूल वाइंड का वेट कर रहे थे. ओके द नेक्स्ट. It was on such a day, a hot, tired day, that Ranji found the pool in the forest. The water had a gentle transparency, and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool. A small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool. ऐसे समय पे जो रंजी था वो पूरा दिन चला तो वो बहुत थक गया था, क्योंकि गर्म इतनी जो धूप थी वो भी बहुत थी, इसीलिए वो थक गया था. और उन्होंने चलते चलते जंगल में एक पुल देखा और जो पुल था वो जो पत्थर होते वो पत्थर से रॉक्स टू फीड द पुल, पत्थर से पानी आ रहा था और उसका पुल में वो जा रहा था. ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी gushing torrent cascading down from the hills, but during the summer it was barely a trickle. जब मानसून होता था तभी जो स्ट्रीम जो था वो बहुत अच्छा, मतलब कैस्केडिंग मतलब कमिंग डाउन. जब मानसून होता है तो ऊपर से नीचे की तरह जो पानी वो बह रहा होता था, पर ये तो समर था इसीलिए इट वॉज बेली ए ट्रिकल. ट्रिकल मीन्स वीक और थिन फ्लो ऑफ वाटर. जैसे मानसून में वाटर का फ्लो होता है वैसा फ्लो नहीं हो रहा था, बट कैसा फ्लो हो रहा था, बट बहुत कम हो रहा था. ओके देन नेक्स्ट. The rocks, however, held the water in the pool, and
इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पुल्स इन द प्लेन्स। जो भी रॉक के पत्थर जो थे वो पुल के अंदर ऐसे ड्राई नहीं थे, बट उसके अंदर पानी था, इसीलिए वो ड्राई नहीं लग रहे थे। When Ranji saw the pool, he did not hesitate to get into it. He had often gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in Thirsty Town in the middle of the Rajputana desert. जो रांझी था वो ये जो पुल देखा उन्होंने, तो वो पुल में वो स्विमिंग करना चाहता था। और वो कहाँ पर रह रहा था, तो डेजर्ट का कोई राजपूतना गांव था, वहाँ पर वो रह रहा था टाउन में। देयर ही हैड known only a sticky, muddy pools where buffaloes wallowed and women washes clothes। जो पुल था उसमें सभी लोग आ रहे थे। वो कैसा पुल था, तो मडी पुल्स वेर, वो मडी पुल्स मतलब सभी प्रकार के लोग वहाँ पर आ रहे थे। वहाँ पर एनिमल्स भी आ रहे थे, बफेलोज आ रहे थे, वॉल्वो एंड वुमेन क्लोथ वॉश करने के लिए भी आ रही थी। He had never seen a pool like this, so clean and cold and inviting. Okay, he leaped into the water. His limbs were supple, free of any fat, and his dark body glistened in patches of suntil water. Okay, the next day, he came again to quench his body in the cool waters of the forest pool। दूसरे दिन भी वो वहाँ पर जो पुल था वहाँ पर वो गया स्विमिंग करने के लिए। He was there for almost an hour, sliding in and out of the limpid green water or laying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad-leaved sal trees. It was while he lay thus that the noticed another boy standing a little distance away, starting at him in a rather hostile manner। जब वो दूसरे दिन वहाँ पर गया और जहाँ पर ग्रीन ग्रास था वहाँ पर वो लेटा हुआ था, और उन्होंने एक दूसरे बच्चे को आते हुए देखा, जैसे गुस्से में उनकी तरह आते हुए उन्होंने देखा। The other boy was a little older than Ranji, taller, thickest, with a broad nose and thick red lips। जो दूसरा बॉय जो था वो कैसा था, रांझी से बड़ा था, थिकेस्ट था, उनकी जो नोज़ थी वो कैसी थी, ब्रॉड थी, उनका जो लिप्स था वो रेड था। ओके, He had only just noticed Ranji, and when Ranji did not say anything, तो जो दूसरा बच्चा था उन्होंने रांझी को देखा पर रांझी कुछ बोला नहीं। The other called out, "What are you doing here, Mister?" तो दूसरा जो बॉय था उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। Ranji, who was prepared to be friendly, was taken aback at the hostility of the others' टॉन। तो जो रांझी था उन्होंने भी दूसरे टॉन में कहा कि वो फ्रेंडली, मतलब उन्होंने फ्रेंडली बात की कि आई एम स्विमिंग। ही रिप्लाइड, वाई डू नॉट यू जॉइन मी। तो जो रांझी था उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए आया हूँ, तुम भी क्यों मुझे ज्वाइन नहीं कर रहे हो। आई ऑलवेज स्विम अलॉन, सेड अदर, दिस इज़ माई पूल, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर। तो जो दूसरा बॉय था उन्होंने क्या बोला कि मैं हमेशा अकेला ही स्विमिंग करता हूँ, ये जो पूल है वो तो मेरा है, मैंने तो आपको इनवाइट नहीं किया है, तो आप क्यों यहाँ पर आए हो। द स्ट्रेंजर स्ट्रॉड अप टू रांझी, वो स्टिल सैट ऑन द रॉक एंड planting his broad feet firmly on the sand, said as though as this would settle the matter once and for all, do not you know I am a warrior? I do not take replies from villagers like you। तो जो दूसरा बॉय था उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ, एक वरीर हूँ, एक फाइटर हूँ। So, you like a fight with villagers, said Ranji. Well, I am not a villager, I am a fighter। तो जो रांझी था उन्होंने भी क्या बोला कि आपको विलेजर्स के साथ फाइट करनी अच्छी लगती है, पर मैं विलेजर्स नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, एक फाइटर, लड़ाकू हूँ।
So I am a warrior, I am a fighter. They had reached an impasse. One had said he was a warrior, the other had proclaimed himself a fighter. There was little else that could be said. तो जो दोनों थे, रांझी एंड दूसरा बॉय, तो रांझी उनको फाइटर कह रहा था और दूसरा बॉय जो था वो वरीर मतलब पहलवान उनको बता रहा था. You understand that I am a warrior, said the stranger, feeling that perhaps this information had not penetrated Ranji's head. तो दूसरा वो था कि आपको उन्होंने बोला कि आपको समझ में नहीं आता है, मैं एक पहलवान हूँ. ओके. I have heard you say it 3 times, replied Ranji. Then why are you not running away? I am waiting for you to run away. जो दूसरा बॉय था वो रांझी को बोल रहा था कि मैंने 3 बार आपको बोला फिर भी आप क्यों यहाँ से भाग नहीं रहे हो. मैं आपका भागने का वेट कर रहा हूँ. I will have to beat you, said the stranger, assuming a violent attitude, showing Ranji the palm of his hand. I am waiting to see you do it, said Ranji. रांझी ने भी बोला कि मैं भी तुम ये करो, ये मैं भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ. You will see me do it, said other boy. Ranji waited. The other boy made a strange hissing sound. They stretched each other in the eye for almost a minute. Then the warrior slapped Ranji across the face with all the force he could muster. Ranji struggled, feeling quite dizzy. There were thick red finger marks on his cheek. रांझी वेट कर रहा था और इतने में तो ये जो दूसरा बॉय जो स्ट्रेंजर था वो आकर रांझी के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया. तो रांझी डिज़ी फील कर रहा था. डिज़ी मतलब कि जो जैसे चक्कर आते हैं ना वैसा वो फील कर रहा था. और इतनी ज़ोर से उन्होंने थप्पड़ लगाई थी कि रांझी के गाल पर रेड फिंगर्स के मार्क्स भी हो गए थे. There you are, exclaimed his assailant. Will you be off now? For answer, Ranji swung his arm up and pushed a hard bunny feet into the other's face. And then they were at each other's throats, swaying on the rock, tumbling on the sand, rolling over and over, their legs and arms locked in a desperate, violent struggle. Gasping and cursing, cleaving and slapping, they rolled into the shallows, the pool. और इतने में दोनों इतने झगड़ रहे थे कि पहले जो स्ट्रेंजर मैन था उन्होंने थप्पड़ लगा दी, उसके बाद रांझी ने, और वैसे वो बथम बथे हो गए थे और दोनों बहुत झगड़ रहे थे. इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यू एज spluttering and covered with mud, they groped for each other's head and throat. ऐसे ज़मीन पे तो वो झगड़ रहे थे पर पानी में जाकर भी वो झगड़ रहे थे. But after 5 minutes of frenzied, unscientific struggle, neither boy had emerged victorious. Their bodies heaving with exhaustion, they stood back from each other, making आयरमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक. ऐसे 5 मिनट तक वो झगड़ रहे. 5 मिनट के बाद बहुत स्ट्रगल से उन लोग झगड़ रहे थे. तो फिर से वो मतलब कुछ भी बोलने लायक भी नहीं रहे थे, इतने थक गए थे. नाउ डू यू रियलाइज आई एम ए वरीड, गैस्प्ड द स्ट्रेंजर. फिर इतना होकर स्ट्रेंजर ने बोला कि अब आपको रियलाइज़ हो गया कि मैं एक पहलवान हूँ. डू यू नो आई एम ए फाइटर, सेड रांझी विथ डिफ़िकल्टी. रांझी ने भी बोला कि अब आपको भी पता चल गया कि मैं भी एक फ़ाइटर हूँ. दे गेव ए मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर एंड इन दैट मोमेंट्स ऑफ साइलेंस देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीथिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स.
इतने बोलते बोलते उसको उसका जो हार्ट बीट था वो भी बढ़ गया था और थोड़ी देर तक वो चुप रहे। फिर से एक दूसरे दोनों ज़ोर से ब्रीथ लेने लगे और उनका हार्ट जो था वो भी ज़ोर से दबक रहा था। Then you will not leave the pool, said the वरीर। उसके बाद वरीर ने बोला कि अब भी आप पुल छोड़ना नहीं चाहते हो। आई विल नॉट लीव इट, सेड रांझे। तो रांझे ने भी उत्तर दे दिया कि मैं ये नहीं छोड़ूंगा। Then we shall have to continue the fight, said to other. All right, said रांझे। उसके बाद जो स्ट्रेंजर था उन्होंने बोला कि तो फिर हम हमारी जो फाइट है वो कंटिन्यू रखते हैं। तो रांझे ने वो बोला कि ऑल राइट। But neither boy moved, neither took the initiative. The warrior had an inspiration. We will continue the fight tomorrow, he said. If you dare to come here again tomorrow, we will continue this fight, and I will not show you Mary as I have done today. तो जो स्ट्रेंजर था उन्होंने बोला कि तो फिर हम हमारा जो फाइट है वो कंटिन्यू रखते पर आज स्टॉप कर देते, उसको कल हम जारी रखेंगे। I will come tomorrow, said Ranji. I will be ready for you. They turn from each other then, and going to their respective rocks, put on their clothes and left the forest by different roads. उसके बाद जो रांझे था उन्होंने बोला कि मैं भी तैयार हो, हम कल मिलेंगे। और इतना होकर फिर दोनों एक दूसरे से मुड़ गए और उनका जो जहाँ भी क्लोथ पड़ा था, उनका जो जहाँ कपड़ा पड़ा था वहाँ से कपड़ा उठा लिया और दोनों अलग अलग रूट से उनके घर वापस चले गए। ओके, सो योर फर्स्ट पार्ट इज़ डन एंड सेकेंड पार्ट वी विल शो इन नेक्स्ट वीडियो।